आपको विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण पढ़ाने से पहले आप दो शब्द जान लीजिए, विशेषण और विशेष। विशेष वह है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण वह होता है जिससे विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पर वही दो शब्द आ जाते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय वह होता है जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान वह जिससे उपमा दी जाती है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख जो है वो उपमेय है और विशेष है। उपमेय और विशेष एक ही शब्द है। चंद्रमा उपमान और विशेषण हो गया, तो उपमेय उपमान विशेषण विशेष, ये दोनों शब्द को विशेषण के पहले हमें जानना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विशेष और उपमेय एक चीज है, विशेषण और उपमान एक चीज। फिर अब हम आते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण, एक परिभाषा भी विशेषण की समझ लीजिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा जैसे हम कह लें मोहन एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मोहन के लिए हम कहें सुंदर, मोहन सुंदर है, तो मोहन सुंदर शब्द लगाया है ना, तो सुंदर शब्द क्या है? मोहन की विशेषता बताया जा रहा है कि मोहन सुंदर है, तो सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है, अब हम विशेषण के भेद बताओ। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें किसी के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान आदि का बोध होता हो, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम गुण ही ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले गुण में जैसे हम कहें कि रीता अच्छी लड़की है, तो रीता का अच्छा होना, अच्छी जो शब्द है वो क्या है? उसके गुण को बता रहा है। तो इसलिए जो अब हमने कहा रीता अच्छी लड़की है, तो आपको कोई कहे अब इसमें बताओ इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो आपको बता देना है कि अच्छा जो है वो विशेषण है, क्योंकि रीता संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अच्छा हो, अच्छी, रीता अच्छी लड़की है। फिर ऐसे दोष अगर हम पकड़ ले, तो दोष कि मोहन बेईमान है, तो ये उसका दोष है, लेकिन दोष भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। आप लोग सोचो गुणवाचक में अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, तो अच्छा ही नहीं, अच्छा बुरा दोनों आता है। तो इसमें मोहन बेईमान है, तो मोहन बेईमान शब्द कहा, तो बेईमान जो है उसका दोष बता रहा है, तो ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। रंग पीले नीले काले हरे, जो भी जितने भी रंग हैं, सारे रंग जो है वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे हम कहें नीला थैला, तो थैला कैसा है? नीले रंग का, तो नीला थैला में जो है नीला शब्द जो क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसी दिशा हम ले लें, दिशा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में कुर्सी रखी है ना, तो ये हमें बता रहा है कि वहाँ वो वाली उत्तर की दिशा है, वहाँ पर कुर्सी रखी है, तो यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। ऐसे आकार ले लें, लंबा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, तो आकार बताना ना कि लंबा है या मोटा है, तो ये आकार भी आपका गुणवाचक आ जाएगा। अवस्था जैसे बुढ़ापा, बचपन, तो ये शब्द भी आपके कहीं किसी भी वाक्य में अगर बुढ़ापा अच्छा होता है, बुढ़ापा खराब होता है, तो बुढ़ापा शब्द आ गया, तो वहाँ पर क्या अवस्था आई, तो अवस्था आई तो आपको कौन सा बता देना है? गुणवाचक विशेषण। अब हम कहें स्थान अगर कोई आ गया कि जैसे जापानी खिलौने अच्छे नहीं होते हैं, तो जापान शब्द उसमें आ गया, तो स्थान बता रहा है ना, तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बनारस की साड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो बनारस शब्द आ गया वहाँ पर, तो वो भी आपका क्या है? स्थान बता रहा है। तो एक इतनी चीजें जो है गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है परमाणवाचक विशेषण। परमाण माने नाप तोल करना, किसी चीज को हम नापते तोलते हैं, जिसे हम किलो के हिसाब से भी लेते हैं चीजें और लीटर के हिसाब से भी लेते हैं। तो ये लीटर वाला भी जो कड़वा तेल है, पानी है, दूध है, ये भी आपको परमाणवाचक में आएगा। और आटा, अनाज, जो भी गेहूँ, जो भी चीज़ें हैं, चावल, वो सब आपके परमाणवाचक में किलो वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसको
इसके भी दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा कहते हैं अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक विशेषण में हम कहते हैं 1 किलो चने ले, तो निश्चित है ना 1 किलो ही लाएगा, 1 किलो 10 ग्राम नहीं लाएगा, तो निश्चित आ गया, तो 1 किलो वाचक विशेषण वाला जो है निश्चयवाचक में चला जाएगा। कहीं हम कहें 2 लीटर दूध ले आओ, तब भी निश्चित है, तब भी वो लीटर है, देखिए लिक्विड है, पतली चीज़ है, तो वो भी आपकी निश्चयवाचक में ही आएगी, उसका कोई यहाँ पे अंतर नहीं। फिर हम अगर कहें कुछ अनाज दे दो, तो कुछ भी हमें पता नहीं, 1 कटोरी हम मांग रहे हैं या 1 गिलास मांग रहे हैं, तो उसमें एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। और अब लिखोगे कैसे तुम लोग कि अब कहोगे कि मान लो हमें कुछ अनाज दे दो, इस सेंटेंस को आप बताओ कि कौन सा विशेषण, तो आपको लिखना है अनिश्चयवाचक अनिश्चय परमाणुवाचक विशेषण, अनिश्चय लगा देंगे फिर परमाणुवाचक विशेषण कर देंगे। अगर हमें 1 लीटर दूध लिया तो निश्चय परमाणुवाचक विशेषण, इस तरीके से वो सेंटेंस के नीचे लिख देंगे कि ये सेंटेंस इसका है। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए होंगे परमाणुवाचक विशेषण। अब तीसरा विशेषण आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब गिनती बता देगा, इसमें ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें गिनती स्पष्ट हो रही हो, जैसे 4 केले 2 केले, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं, उसी तरीके से जैसे परमाणुवाचक विशेषण। इसमें भी वही चीज़ है, नंबर 1 पे हो गई आपकी निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, तो ये निश्चयवाचक किसी में आ जाएगा। दूसरा क्या है अनिश्चयवाचक, इसका भी वही है जो उसमें था परमाणुवाचक में, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक के लिए देखिए 2 भेद हो गए, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। अब अगर हम कहते हैं 4 केले ले आओ, तब तो ये निश्चित है ना 4 ही मंगाए, तो 4 केले में निश्चयवाचक विशेषण आ गया। हम कहें 12 थैले ले आओ या 12 थैले हमें दे दो, तो निश्चयवाचक विशेषण में आ जाएगा, निश्चित है हम 12 ही मांग रहे हैं। अगर हम कहें कुछ केले हमें दे दो, तो कुछ शब्द में निश्चित नहीं हो रहा है कि हम 4 मांग रहे हैं, 6 मांग रहे हैं, 8 मांग रहे हैं, तब आपका अनिश्चयवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण भी उसी तरीके से विभाजित है जिस तरीके से परमाणुवाचक विशेषण, तो ये संख्यावाचक विशेषण। फिर चौथा आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब थोड़ा संशय में आओगे कि सार्वनामिक क्या है, तो पहले आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। सार्वनामिक में सर्वनाम जानिए, सर्वनाम आपने पढ़े, संज्ञा के बाद सर्वनाम आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गीता है संज्ञा, अब गीता की जगह हम बह कर दें तो वो क्या हो जाएगी सर्वनाम, है ना। तो अब सार्वनामिक विशेषण कैसे बनेंगे, तो सार्वनामिक विशेषण वो बनेंगे जिसमें हमें सबसे पहले जान लेना है, इधर देखिए कि सर्वनाम क्या है और सार्वनाम क्या है। पहले आप इसमें जानिए सर्वनाम, दूसरा शब्द जानिए सार्वनामिक। अब सर्वनाम में हम लिखते हैं पे, ठीक है। अब सर्वनाम में जैसे गीता है तो गीता आ रही है, अब हम गीता ना करके लिखे बोले वह आ रही है, तो ये क्या है वह, वहाँ पर सर्वनाम कर दिया हमने, तो वह हो गई। अब सार्वनामिक कैसे हो जाएगा बात, सार्वनामिक विशेषण आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक बात लिखते हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे अब एक बात है, वे बच्चे खेल रहे हैं। अब वे देखो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम नहीं हम कहेंगे, इस सेंटेंस में हमें क्या बनाना है, इसको सार्वनामिक विशेषण। तो ये वे तो सर्वनाम है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्यों हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण इस सेंटेंस वाक्य में क्यों है, इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है एक संज्ञा है, बच्चे संज्ञा है, तो बच्चे के संज्ञा होने के कारण वे बच्चे की विशेषण है, तो इसलिए वे शब्द जो है
सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही वह आ रहा है, वह बालक आ रहा है, तो बालक कौन है? संज्ञा है, और वह विशेषण है, तो वह बालक आ रहा है। तो वह क्या, वह बालक आ रहा है, इस वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि ये विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और इन्हें जैसा जैसा विभाजन है ऐसा हमने आपको बताया है। अगर कहीं आपको नहीं समझ आता है तो फिर किसी दिन पूछ सकते हैं हमसे। आज ये आपको पूरा बता दिया है। धन्यवाद।